हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमने बताया था कि आपका एनसीईआरटी का जो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन था वो तो पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे हम आज आपको जो वीडियो होगा वो होगा क्वेश्चन बैंक का। ठीक है, क्वेश्चन बैंक आ चुका है मार्केट में। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है 2022 का क्वेश्चन बैंक आ चुका है। ये मैथ का है और आज इस क्वेश्चन बैंक में पूरा का पूरा त्रिकोणमिति पूरा का पूरा सॉल्व करने का प्रयास होगा। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो 2 पार्ट में जाएगा, पर सारे के सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन बैंक में आपको फ़ायदा क्या है। आपको जो 30% क्वेश्चन कटे हुए हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पे बताया गया कि किस तरह के क्वेश्चन कटे हुए हैं, तो आप इसको ले लीजिए। अगर नहीं लिए हैं तो ये आपका सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम हल करेंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, आप देख ही रहे हैं, त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय। अब लेसन कौन सा है? लेसन है 8। और 1 नंबर के कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? साइन ए बराबर 1/2, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे 2 तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो कोड के हिसाब से हल कर सकते हैं और एक आप हल कर सकते हो किस हिसाब से? हल लंब मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगा के। ठीक है, अब यहीं पे हम बता दे रहे हैं कैसे करना है। यहाँ पे लिखा है साइन ए बराबर 1/2 लिखा है। आपको पता है 1/2 वो साइन 30 अंश का मान होता है। 1/2 जो होता है वो साइन 30 अंश का मान होता है। चलो ठीक है, सॉल्व भी कर दे रहे हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा, पहला क्वेश्चन है, पहले ही क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आपका लिखा है साइन ए बराबर में आपका लिखा है 1/2। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि साइन ए बराबर 1/2 किसका मान होता है? साइन 30 अंश का मान होता है। तो ये हो जाएगा साइन 30 अंश हो जाएगा। साइन से साइन यहाँ पे काट देंगे तो आपका ए का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 30 अंश आ जाएगा। ठीक है, ए का मान आ गया 30 अंश। क्वेश्चन में पूछा है कॉट ए का मान पूछा है क्वेश्चन में, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे कॉट हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा? 30 अंश हो जाएगा कॉट ए का मान। कॉट 30 अंश का मान क्या होता है? कॉट 30 अंश का मान होता है √3। क्यों? क्योंकि tan 30 अंश का जो मान होता है उसी का अपोजिट होता है कॉट 30 अंश का मान। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा √3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। ये सॉल्व किए कौन से रूल से? पाइथागोरस प्रमेय से। पर यहाँ पे आपको ऑप्शन का क्वेश्चन है, आप जो मेथड आपको सही लगे आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है tan थीटा बराबर 8/15, तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, कॉसेक थीटा का मान पूछा है, tan थीटा का मान दिया है। चलो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपका लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, tan थीटा बराबर में 8/15 दिए हैं। तो tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे में आपका होता है आधार। ठीक है, ये आपका लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आपको कर्ण निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर होता है। कर्ण का मान निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कितना है? 15। 15 का स्क्वायर करोगे 225 हो जाएगा। लंब आपका दिया 8, 8 का स्क्वायर करोगे 64 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे के हो जाएगा, 225 में 64 जोड़ोगे तो 289 हो जाएगा। इधर से स्क्वायर हटेगा यहाँ से तो इधर रूट लग जाएगा। और के 289 किसका वर्गमूल है? तो 289 वर्गमूल है 17 का। तो कर्ण का मान आ गया आपका 17। और क्वेश्चन में पूछा क्या था? क्वेश्चन में पूछे हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है कर्ण बटे में लंब होता है। ठीक है, तो कर्ण का मान कितना आ गया? 17 हो गया। लंब का मान कितना दिया है? 8। 17 बटे में 8 आपका हो जाएगा आंसर। तो आप देख भी रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर tan थीटा बराबर 8/15 लिखा है, तो कॉसेक थीटा आपका ऑप्शन नंबर ए 17 बटे में 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप पाइथागोरस प्रमेय से लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि 8/15 tan थीटा में किसी का मान नहीं होता है। ठीक है, चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है लिखा है 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से हल करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन में देखो। क्वेश्चन नंबर है 3 आपका लिखा है कॉस, यहाँ पे लिखा है 2 cos 3 थीटा बराबर में लिखा है 1, तो आपको थीटा का मान ज्ञात करना है। तो क्या करोगे? यहाँ पे आप लिखोगे cos 3 थीटा बराबर हो जाएगा 1, ये 2 गुणे में तो यहाँ पे आ जाएगा भाग में 1/2 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा cos 3 थीटा
कॉस 3 थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। कॉस 60 अंश का मान होता है, कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2। ये कॉस से तो कॉस कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 थीटा बराबर में कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। यहाँ से काट देंगे, 3 से अगर 60 को काटोगे तो थीटा बराबर 3 दूना 6 अंश। थीटा का जो मान आएगा वो आ जाएगा 20 अंश और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप ऑप्शन भी देख लो यहाँ पे 3 cos 3 थीटा 2 cos 3 थीटा बराबर 1 का जो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जैसा कि आप देख ही रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है cos 60 अंश बटे में cos 60 अंश cos 30 अंश माइनस साइन 60 अंश साइन 30 अंश का मान निकालना। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको एक फार्मूला बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है आपका cos 60 अंश और यहाँ पे लिखा है cos 30 अंश लिखा है, माइनस में यहाँ पे लिखा है साइन 60 अंश लिखा है और यहाँ पे लिखा है साइन 30 अंश लिखा है। तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला होता है, देखो लिख भी दे रहे हैं, cos A cos B माइनस में साइन A इंटू साइन B, इसका फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है cos A प्लस में B, A प्लस में B। ठीक है, देखो यहाँ पे cos A cos B माइनस, तो ये भी माइनस साइन A इंटू साइन B, आप इसको लिख सकते हो cos A प्लस में B। तो A का मान हो जाएगा 60 अंश और B का मान है 30 अंश। cos 60 अंश में 30 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका cos 90 अंश और cos 90 अंश का मान होता है 0। तो आपका 0 जो होगा वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए, मतलब 0 अंश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखो ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, साइन 49 अंश बटे में cos 41 अंश माइनस में cos 17 अंश बटे में साइन 73 अंश। हमने इस तरह की क्वेश्चन का ट्रिक बताया था, आपको नहीं सॉल्व करना है, मत करो, डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। कैसे? 49 में अगर हम 41 जोड़ेंगे तो हमारा 90 अंश आ जाएगा और जब 90 अंश आएगा तो इस पूरे का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे 73 में अगर हम 17 जोड़ रहे हैं तो इसका मान 90 अंश आ रहा है। अगर 90 अंश आ रहा है तो बीच में माइनस का चिन्ह है, इसका मान भी 1 हो जाएगा। 1 में से 1 घटा दोगे तो मान आ जाएगा 0। ठीक है, पर किस तरीके से करना है ये आपको हम बता दे रहे हैं। मान लो अगर इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है आपका क्वेश्चन, साइन 49 अंश बटे में आपका लिखा है cos 41 अंश माइनस में यहाँ पे लिखा है cos 17 अंश बटे में आपका लिखा है साइन 73 अंश। ठीक है, चलो कैसे करोगे, आप इसको लिख सकते हो, साइन A माइनस में B, मतलब 90 अंश में से अगर हम 41 घटा देंगे तो 49 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर 41 अंश कर देंगे। बटे में आपको जो लिखा है आप उसको चेंज ना करो, या तो अंश में चेंज कर दो या तो हर में। यहाँ पे लिखा है cos, तो यहाँ पे लिखेंगे cos, ये हो जाएगा 90 अंश माइनस में कितना घटा दें 73 घटा देंगे और बटे में आपका हो जाएगा साइन 73 अंश हो जाएगा। तो साइन 90 अंश माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा, मतलब cos 41 अंश बटे में भी आपका लिखा है cos 41 अंश। ये cos 90 अंश माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन 73 अंश बटे में आपका हो जाएगा साइन 73 अंश हो जाएगा। ये और ये कट जाएगा तो इसका मान आ जाएगा 1, ये और ये कट जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1 और 1 में से 1 घटा दोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपका ऑप्शन जो होगा, हमने बताया था 0 आंसर होगा ना, तो ऑप्शन जो है इसका, ऑप्शन देखो 0 आंसर भी आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कभी भी गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है यदि cos थीटा बराबर a बटे b तो tan थीटा का मान है। cos थीटा का मान कितना है, a बटे b, तो tan थीटा का मान क्या होगा ये आपको बताना है। चलो ठीक है, क्वेश्चन है आपका, अगले पेज में देख लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पता है cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है आपका आधार बटे में कर्ण होता है। तो आपको निकालना क्या, आपको निकालना है लंब। ठीक है, तो फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर होता है। कर्ण का मान दिया b, तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर, आधार आपका लिखा a का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे लंब का स्क्वायर। a को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर
माइनस हो जाएगा प्लस माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे यल स्क्वायर, यल बराबर स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट लग जाएगा, हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। चलो ठीक है, आपका आधार आ गया, कर्ण आ गया, लंब आ गया। अब डायरेक्ट आप कर सकते हो, टेन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे में आपका होता है कर्ण, ये होता है फार्मूला। ठीक है, लंब आपका क्या है, लंब आपका हो जाएगा अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में यहाँ पर ए स्क्वायर बटे में कर्ण का मान क्या है, कर्ण का मान दिया बी बटे में आपका बी, ये आपका हो जाएगा टेन थीटा का मान। ठीक है, टेन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बटे में ए। ठीक है, आप ऑप्शन नंबर 6 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सॉरी, यहाँ पे टेन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार होता है और आधार का मान कितना दिया, ए दिया, सॉरी यहाँ पर ए रहेगा बटे में ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में बटे में ए है, ये भी चेक कर लो, ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें बटे में ए है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 जैसा कि देख ही रहे हैं, क्या लिखा है, 2 टेन थीटा बराबर 1 माइनस में टेन स्क्वायर 30 अंश। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। लिखा है आपका 2 10 30 अंश। सारे क्वेश्चन हमने बताए एनसीईआरटी में, आप वहाँ पर जाकर इन सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। टेन स्क्वायर यहाँ पे 30 अंश लिखा है। ठीक है, ये फार्मूले के तरफ से हो जाएगा और आप वैसे भी करोगे वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, एक फार्मूला होता है, लिख भी दे रहे हैं, टेन 2 थीटा का फार्मूला होता है आपका, हो जाएगा 2 टेन थीटा बटे में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, और एक फार्मूला होता है टेन 2 थीटा का, टेन साइन 2 थीटा का, अगर लिखना चाहो 10 के रूप में, नहीं चलो इस तरीके से हो जाएगा, एक हो जाएगा साइन 2 थीटा का फार्मूला, पर आप इसी तरीके से हल कर सकते हो। यहाँ पे जो है मान ये आपका हो जाएगा 60 अंश 1 अपान में रूट 3। ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस होता है। ठीक है, फार्मूले में थोड़ा सी गलती होगा, यहाँ पे माइनस होगा, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा 2 और थीटा की जगह पे क्या है 30 अंश, तो यहाँ पे 30 अंश हो जाएगा। और 10 थीटा में 30 में 2 से गुणा करोगे 10 60 अंश, और 10 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, रूट 3। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो 10 60 अंश को आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 10 60 अंश का जो मान हो जाएगा वो आपका रूट 3 हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी लगाए हैं, पर ये लगाए हैं पूरा तोड़ के, 10 30 अंश का मान रखा गया है और फिर यहाँ पे 2 से गुणा किए, 2 बटे में रूट 3 आया है, और यहाँ पे 10 स्क्वायर 30 अंश है तो 1 अपान रूट 3, 10 30 अंश का मान का होल स्क्वायर किए हैं तो 1 बटे 3 हुआ, 3 को इसमें गुणा किए, 3 एकम 3 और माइनस में 1, तो यहाँ पे 2 बटे में 3 हुआ, ये 3 जाएगा ऊपर 2 के साथ, और ये रूट 3 आ जाएगा 2 के साथ, ये 2 से ये 2 काट दोगे तो आ जाएगा 3 बटे में रूट 3, यहाँ पे आया होगा 3 बटे में रूट 3। फिर उसके बाद किए हैं परमीयकरण किए हैं। ठीक है, परमीयकरण करेंगे तो 3 रूट 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 रूट 3, और बटे में क्या हो जाएगा 3, 3 से 3 काट दोगे तो कितना आ जाएगा रूट 3। अब यहाँ पे ऑप्शन तो रूट 3 है नहीं, पर आपको पता है 10 60 अंश का मान कितना होता है, रूट 3 होता है, तो वही तो हमने किया है। इस क्वेश्चन से करने से आपका देखो ये 10 60 अंश डायरेक्ट मिल जा रहा है और एक लाइन में आंसर भी आ जा रहा है। तो फार्मूला का बहुत रोल है, अगर आपको फार्मूले आते हैं तो क्वेश्चन आप बहुत ही जल्दी और आसानी से कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है 1 माइनस में टेन स्क्वायर 45 अंश और बटे में 1 प्लस में टेन स्क्वायर 45 अंश। एक तो आंसर इसमें क्या आएगा, इसमें आंसर जो आ जाएगा वो आपका हो जाएगा, आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन पर अलग पूछा है, ठीक है, आप दोनों तरीके से कर सकते हो, मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ। देखो आप नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि जो ऑप्शन है वो थोड़ा से हटके है। आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वहाँ पे लिखा है 1 माइनस में टेन स्क्वायर 45 अंश और बटे में लिखा है 1 प्लस में टेन स्क्वायर, ये भी लिखा है आपका 45 अंश लिखा है। चलो ठीक है, आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस में टेन 45 अंश का मान कितना होता है 1 का होल स्क्वायर, 1 प्लस में टेन 45 अंश का मान 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस 1 हो जाएगा और 1 में 1 जोड़ोगे यहाँ पे 2 हो जाएगा,
और 1 में से 1 जाएगा ऊपर 0 बटे में 2, और 2 से किसी भी संख्या में भाग करोगे तो वो 0 ही आएगा, 0 में भाग करोगे तो 0 ही आएगा। आपका जो ऑप्शन है, आपका एक ऑप्शन लिखा है cos 90 अंश, एक ऑप्शन आपका लिखा है sin 90 अंश, ठीक है, दिखाई दे रहे हैं। आपका जो आंसर यहाँ पे है 0 ना, चलो ऑप्शन चेक कर लो। ऑप्शन में लिखा है यहाँ पे cos 90 अंश, cos 90 अंश का मान होता है 0 होता है, ठीक है। tan 90 अंश का जो मान होता है वो इनफाइनाइट होता है। sin 90 अंश का मान 1 होता है, और sin 45 अंश का मान 1/√2 होता है। तो इसमें से सिर्फ 0 किस में आ रहा है, cos 90 अंश में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से करना है। फार्मूला भी इसका होता है, ये फार्मूला ही लगाए होंगे शायद, नहीं फार्मूला नहीं लगाए, ये भी वही रूल लगाए हैं। इसका फार्मूला होता है किसका, cos 2 थीटा का, ठीक है। ये पूरा का पूरा फार्मूला है, किसका फार्मूला है, cos 2 थीटा, इसका फार्मूला के रूप में लिख सकते हो। तो 2 और थीटा की जगह क्या 45, तो डायरेक्ट आ जाएगा cos 90 अंश। इस पूरे का फार्मूला होता है cos 2 थीटा, तो cos यहाँ पे 2 थीटा की जगह पे क्या है 45, तो cos 2 गुणे 45 मतलब 90 अंश, तो ये हो जाएगा आपका cos 90 अंश हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है यदि यक्स tan 45 अंश cos 60 अंश बराबर sin 60 अंश cot 60 अंश तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे, बस 2 लाइन का आंसर है क्वेश्चन। चलो लिख दे रहे हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, लिखा है यक्स tan 45 अंश लिखा है, और यहाँ पे cos 60 अंश लिखा है, बराबर आपका लिखा है sin 60 अंश लिखा है, और यहाँ पे cot 60 अंश लिखा है। तो यक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलो ठीक है, यक्स का मान निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका यक्स हो जाएगा, tan 45 अंश का मान 1 हो जाएगा, cos 60 अंश का जो मान होता है वो होता है 1/2 होता है। यहाँ sin 60 अंश का मान होता है √3/2 हो जाएगा, और cot 60 अंश का मान जो होता है वो 1/√3 होता है, ठीक है। अब यहाँ के बाद हम इसको सरल कर लेते हैं। ये ऊपर और नीचे से ये कट जाएगा, यहाँ बटे में 2, इधर भी बटे में 2 से 2 कट जाएगा, ये 1 1 जा 1 से ये कट जाएंगे, तो आपका जो x का मान आएगा वो आ जाएगा 1, ठीक है। जब सारी संख्याएं कट जाती है तो मान कितना आता है 1, जब घटाते हो तब मान 0 आता है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, गुणा या भाग में अगर सब कुछ कट रहा है तो आंसर 0 नहीं 1 आता है। अगर जोड़ या घटाव का सवाल कर रहे हो तब आंसर 0 आता है। ऑप्शन चेक कर ले रहे हो, तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 9, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 में यही तो किया। tan 45 अंश का मान 1, cos 60 अंश का मान 1/2, sin 60 अंश का मान √3/2, और cos 60 अंश का मान 1/√3। ये √3 से √3 काटे हैं, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 1 से 1 काट दोगे, यक्स बराबर कितना आ जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है cot थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा को सरलतम मान क्या होगा, cot sin sec। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है cot थीटा, और यहाँ पे लिखा है इंटू साइन थीटा, और इंटू यहाँ पे लिखा है सेक थीटा का सरलतम रूप में लिखना है, ठीक है। कैसे लिखोगे, cot थीटा का फार्मूला होता है, क्या होता है, लिखा है cos थीटा बटे में होता है साइन थीटा होता है, और साइन थीटा का फार्मूला होता है 1, बस साइन थीटा ही लिखा रहने दो, और सेक थीटा का फार्मूला होता है 1/cos थीटा होता है। ये cos थीटा से ये cos थीटा कट जाएगा, ये साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, तो सब कुछ अगर कट जा रहा तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर जो आएगा वो हो जाएगा 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर क्या, a बराबर हो। sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जब a का मान, मतलब a का मान पूछा है। कहने का मतलब ये है कि आपको a का मान ही निकालना है, वो कुछ भी पूछ रहा है कंफ्यूज करने के लिए, बस आपको निकालना है 1 का a का मान। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन में आंसर आएगा, ठीक है। चलो दिखाते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में यही लिखा है sin 2a बराबर 2 sin a, तो a का मान निकालना है। बहुत ही सिंपल तरीके से sin 2a का एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला 2 sin a इंटू cos a, ये आपका फार्मूला हो जाएगा, और बराबर में लिखा है 2 sin a हो जाएगा, ठीक है। ये 2 sin a से ये 2 sin a पूरा कट जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा cos a। हमने कहा था जब सब कुछ कट जाता है तो 1 लिखा जाता है, तो cos a बराबर हो जाएगा 1 कितने अंश का मान होता है, cos 0 अंश का मान होता है, cos 0 अंश
तो ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, ए बराबर आपका हो जाएगा 0 अंश, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आपका जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज होने वाला सवाल है, पर आपको कभी कंफ्यूज होना ही नहीं है। तो 10 1 अंश, 10 2 अंश, 10 3 अंश, डॉट 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 10 89 अंश, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, चलो बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका जो लिखा है वो लिखा है आपका 10 1 अंश लिखा है, 10 1 अंश, यहाँ पे लिखा होगा 10 2 अंश, यहाँ पे लिखा होगा 10 3 अंश, डॉट 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 यहाँ पे आपका लिखा होगा 10 लिखा होगा 87 अंश लिखा होगा, 10 88 अंश लिखा होगा, और यहाँ पे 10 89 अंश भी लिखा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन होता है। आपको करना क्या है, एकदम सिंपल होता है, मैं रूल आपको बता दे रहा हूँ, आप खुद सोचो। यहाँ से लेके यहाँ तक 89 अंश तक लिखा है, बीच में कहीं 10 45 अंश भी आया होगा, एक से लेके पूरा 89 तक लिखा है सीरियल वाइज। आप एक को क्या लिख सकते हो, एक को आप लिख सकते हो 10 90 अंश में से क्या घटा दें कि एक आ जाए, 10 89 ही तो घटाएंगे। 10 2 अंश को आप क्या लिख सकते हो, 10 90 में से अगर हम 88 घटा दें तो 10 2 अंश आ जाएगा। उसी तरीके डॉट 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 करके बीच में आपका क्या आ जाएगा, 10 45 अंश आ जाएगा कहीं पे, और डॉट 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 ये आपका 10 क्या आ जाएगा, 10 यहाँ पे 88 अंश है, और यहाँ पे 10 89 अंश है। ये सारे के सारे गुणे में लिखे हैं। ठीक है, ये जो डॉट का चिन्ह है ये पूरा गुणे तक है। तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो आप इसको कॉट 89 अंश लिख सकते हो। ये 10 90 अंश माइनस थीटा क्या लिख सकते हो आप, कॉट 88 अंश लिख सकते हो। ये डॉट डॉट मतलब ये गुणे में है, 10 45 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 88 अंश को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपान में कॉट लिख सकते हो, 1 अपान में कॉट 88 अंश। 10 89 अंश को क्या लिख सकते हो, 1 अपान में कॉट 89 अंश लिख सकते हो, और ये वैल्यू ये सारी वैल्यू कट जाएंगी। ऐसे अगर आप पूरा निकालते जाओगे तो इस सारे के सारे मान कट जाएंगे, और बीच में एक आ जाएगा 10 45 अंश, और ये मान नहीं कटेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो होगा 1, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों हमने बहुविकल्पीय के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है आपका, देख लीजिए यहाँ पे आ जाएगा अति लघु उत्तरीय। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसका पार्ट जो सेकंड रहेगा उसमें बताया जाएगा, सारे के सारे एक एक क्वेश्चन बताए जाएंगे। और अभी तो आपकी 2 बुक और बची है, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए तरीके के साथ, नए जोश के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके या व्हाट्सएप पे हमारे भेज सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फार्मूला नहीं याद है तो फार्मूले का लिंक है, और प्लेलिस्ट में आपका ये जो त्रिकोणमिति इसका पूरा का पूरा सीरीज है, आप वहाँ पे जाके सीरियल वाइज सारे के सारे लेसन को देख सकते हो।